नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि कब्रिस्तान पुराना हो चुका हो तो उस पर बुलडोज़र चलाकर उसमें नए लोगों यानी जो लोग फ़ौत हो रहे हैं उनको दफ़न कर सकते हैं, नई कब्रें बना सकते हैं। नहीं देखिए, इसकी इस्लाम हरगिज़ भी इजाज़त नहीं देता। इस वाले में मैंने फ़तवा लिखा है, फ़तवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। ये इसमें अमवातुल मुस्लिमीन की बेहुरमती है, यानी कब्रों को मिसमार कर देना, उनको ख़त्म कर देना, इसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। लोगों को चाहिए भई कि वो नई ज़मीन खरीदें और उसमें जो है ना कब्रिस्तान के लिए जगह वक़्फ़ करें। अब हमारे लोग तो घर तो अच्छे-अच्छे करोड़ों के बना रहे होते हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो उस इलाके के जो लोग होते हैं, शहर के लोग, उनको चाहिए ना भई इसके लिए ज़मीन वक़्फ़ कर दे, पैसों से लेकर ज़मीन को वक़्फ़ कर दे ताकि मुसलमान वहाँ जो भी फ़ौत हो उसको दफ़न कर दे। तो ये भी सदका जारिया, यानी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक़्फ़ कर देना, ये सदका जारिया में से आएगा। जो भी इस तरह करेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। तो नई ज़मीन जो है ना लेकर उसमें दफ़न करे। पुराने कब्रिस्तान को हरगिज़ भी ख़त्म नहीं कर सकते। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है कि उस कब्र वाले को तकलीफ़ न दो, इज़ा देने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। ऐसा कब्रों को फलांगना, उनको तोड़ना, उन पर बैठना, इसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। तो लिहाज़ा ये है कि कब्रें अगर पुरानी भी हो चुकी हों तो भी उसके आदाब हैं, उसके आदाब बजा लाएँगे तो उसकी हरगिज़ भी तौहीन करने की या बैठने की, तोड़-फोड़ करने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। कब्र पुरानी भी हो जाए, यानी पुरानी इतनी हो जाए कि बिल्कुल ही वो अंदर मट्टी में हो जाए, उसके कुछ निशान बाकी, तब भी उसके आदाब हैं। ठीक है जी, कब्रिस्तान के आदाब हैं, इसकी शरीयत ने हमें तालीम दी है। पुराने कब्रिस्तान को हरगिज़ भी ख़त्म नहीं कर सकते। नई ज़मीन खरीदें और इसमें अगर जगह ख़त्म हो गई है तो नई ज़मीन खरीद कर उसमें मुसलमानों को जो फ़ौत हो गए उनको दफ़न करें। वीडियो सुने दीगर लोगों तक मुझे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।